आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती प्रतिमा के होलोग्राम का इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री करेंगे अनावरण। शाम 6 बजे प्रतिमा के होलोग्राम का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी लोगों को करेंगे संबोधित। स्थापित होनी है नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य मूर्ति, लेकिन प्रतिमा का निर्माण अभी भी पूरा नहीं। ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा के बनने का इंतजार, मूर्ति के निर्माण तक रहेगा होलोग्राम। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस छतरी में लगेगी जहां पहले लगी थी जॉर्ज पंचम की मूर्ति। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को 1968 में हटाया गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाने के बाद से खाली पड़ी है जगह। अब लगेगा नेताजी की प्रतिमा का होलोग्राम। होलोग्राफिक एक तरह की डिजिटल तकनीक, किसी भी चीज को दिया जा सकता है 3D का आकार। इस तकनीक से ऐसा महसूस होता है जैसे सामने दिखाई दे रही है चीज असली है, लेकिन वो होती है सिर्फ एक 3D डिजिटल इमेज। अमर जवान ज्योति हटाने का हुआ था विरोध, जिसके बाद पीएम ने नेताजी की मूर्ति लगाने का किया था ऐलान। हमेशा के लिए बुझ गई अमर जवान ज्योति, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में हुआ विलय। 2021 की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज, पेपर लीक होने से टल गया था एग्जाम। अट्ठाईस नवंबर 2021 को होनी थी परीक्षा। एग्जाम से कुछ घंटे पहले पेपर हुआ था लीक। पेपर लीक होने के बाद जमकर हुआ था हंगामा, एग्जाम कर दिया गया था कैंसिल। इस बार अतिरिक्त सावधानी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग 2 अलग अलग सेट तैयार करवाए। यूपीटीईटी क्वेश्चन पेपर्स के 2 अलग अलग सेट्स, अलग अलग फर्मों से तैयार किए गए सेट। यूपीटीईटी परीक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर 2 कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल रूम गृह विभाग और दूसरा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में बनाया गया। यूपीटीईटी एग्जाम में प्रश्न पत्र खोलने से लेकर उत्तर पुस्तिकाएं सील करने तक का वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग पर फोकस। स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। एग्जाम शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले एंट्री बंद। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक और कक्ष निरीक्षक भी मौजूद। चारों की उपस्थिति में ही खुलेंगे क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स खोले जाएंगे। पिछली बार पेपर लीक होने के बाद कड़े इंतजाम। यूपीटीईटी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसें, करीब 21 लाख परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों की फ्री यात्रा, कल से चल रही हैं बसें। 24 जनवरी रात 12 बजे तक मिलेंगी बसें। प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी बस कंडक्टर को देकर फ्री में कर सकते हैं सफर। यूपी के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से डोर टू डोर कैंपिंग की शुरुआत की। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा यूपी से तुष्टीकरण को खत्म करना है, अब कैराना भय से दूर। सीएम योगी ने किया बुलंदशहर से डोर टू डोर कैंपेन का आगाज। सीएम योगी ने घर घर जाकर मांगे वोट। बीजेपी की मेगा डिजिटल चुनावी अभियान की शुरुआत। योगी केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अखिलेश यादव करहल सीट से ही लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश ने कहा सरकार बनी तो यूपी में आईटी सेक्टर में देंगे 22 लाख नौकरियां। यूपी ने इस बार बदलाव का बनाया है मन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। मोर्चे में ओवैसी के अलावा बाबू सिंह कुशवाहा और बामन मिश्राम हुए शामिल।
उत्तराखंड में कांग्रेस की लिस्ट जारी, 53 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। बाजपुर से यशपाल आर्या को टिकट, चक्राता से प्रीतम सिंह, श्रीनगर से गणेश गोदियाल उम्मीदवार। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने 51 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट की जारी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नया नारा किया लॉन्च। मायावती ने नए नारे में कहा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। विक्रम मजीठिया ने सीएम चन्नी पर जमकर बोला हमला, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। चन्नी और उनके रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी के बीच रुपयों के गठजोड़ का किया दावा, कहा पंजाब में चन्नी, हनी और मनी का चल रहा खेल। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा बनने के बाद भगवंत मान पहुंचे स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहिब में टेका मत्था। आज दिल्ली आएंगे यूपी के सीएम योगी, पहले गाजियाबाद के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। गाजियाबाद में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भी होंगे शामिल सीएम योगी। गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कई सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का चुनावी दौरा, प्रमुख सामाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक। तमाम अटकलें खारिज, अखिलेश ने शिवपाल को दिया चुनाव चिन्ह, इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से शिवपाल होंगे एसपी कैंडिडेट। लखनऊ में आज बीजेपी ऑफिस जाएंगी अपर्णा यादव, कुछ दिन पहले बीजेपी में हुई थी शामिल। सपा ज्वाइन करने के बाद गोरखपुर पहुंची सभापति शुक्ला का भव्य स्वागत, कहा सपा ने लड़ाया तो योगी आदित्यनाथ को हराएंगे। सपा नेता आजम खान की सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका, चुनाव में प्रचार करने के लिए मांगी इजाजत। आजम खान ने कहा राज्य उनके खिलाफ मुकदमा चलाने में कर रहा देरी, जिससे वे आगामी चुनावों में ना ले सके हिस्सा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले फेज का काम पूरा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4000 मजदूरों को दिया श्रेय। केंद्रीय मंत्री ने कहा कोरोना महामारी के बावजूद भी मजदूरों ने किया काम पूरा। राजपथ के करीब 2 किलोमीटर के स्ट्रेच की चौड़ाई 12 फीट बढ़ाई गई, कुल 16 किलोमीटर लंबा वॉकवे भी बनाया गया। देश में तीसरी लहर का विकराल रूप, दिल्ली और महाराष्ट्र तीसरी लहर का हब बना। शुक्रवार को दिल्ली में मौत का आंकड़ा बढ़ा, मरने वालों की संख्या ने पिछले साल जून के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। दिल्ली में कोरोना मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी, महाराष्ट्र में कोरोना केसों में उछाल जारी। दिल्ली में कोरोना के नए केस 11,000 के पार, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 46,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,393 केस, प्रदेश में कोरोना से 48 मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मरीजों का बढ़ना जारी, 416 नए मरीज मिले। शुक्रवार को महाराष्ट्र में थे कोविड-19 के 48,000 से ज्यादा नए मामले, जिनमें ओमिक्रॉन के 144 मरीज। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना से 52 लोगों की हुई थी मौत, प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या करीब 3 लाख। मुंबई में कोरोना के 3,568 नए केस, 10 लोगों की कोरोना से मौत। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना का कहर, शनिवार को 11,486 कोरोना संक्रमण के नए मामले। शुक्रवार से ज्यादा शनिवार को सामने आए कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे के दौरान 45 मरीजों की मौत। पिछले साल 5 जून के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा मौत, शनिवार को करीब 14,802 लोग संक्रमण से हुए ठीक।
कर्नाटक में कोरोना मामलों में उछाल जारी। पिछले 24 घंटे में यहां 42,470 नए कोरोना के मामले। शनिवार को कर्नाटक में कोरोना से 26 मौत। प्रदेश में सक्रिय मामले 3,30,000 के पार। पिछले 24 घंटे में यूपी में सामने आया कोरोना के 16,000 से ज्यादा मामले, 16 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में सामने आए कोरोना के 5,661 मामले, 11 की मौत। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 4,759 मामले, 7 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में सामने आए कोरोना के 6,568 नए मामले, 7 लोगों की मौत। तीसरी लहर के मृतकों के आंकड़ों पर एक निजी अस्पताल की स्टडी। जान गंवाने वाले 60% लोगों में कई ने नहीं लगवाई वैक्सीन, कुछ को नहीं लगी थी वैक्सीन की दोनों डोज। स्टडी के मुताबिक जान गंवाने वालों में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग, कई बीमारियों से पीड़ित लोगों की ज्यादा संख्या। हूती विद्रोहियों के कब्जे वाली जेल पर सऊदी अरब ने की एयर स्ट्राइक। 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। यमन में इंटरनेट भी हुआ ठप। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ROC रॉक में भरी उड़ान। रॉक ने 23,000 फीट की ऊंचाई तय की। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने सख्त किया अपने तेवर। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को जारी की चेतावनी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। प्रियंका चोपड़ा बनी मां। सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म। प्रियंका ने 2018 में अमेरिकी गायक निक जोनस से की थी शादी। फिल्म RRR के फैंस के लिए खुशखबरी। रिलीज डेट हुई फाइनल। 18 मार्च या 28 अप्रैल को हो सकती है फिल्म रिलीज। रिया चक्रवर्ती को आई सुशांत सिंह राजपूत की याद अनदेखा वीडियो शेयर कर लिखा मिस यू। गुरु रंधावा के गाने मैं चला का टीजर हुआ रिलीज। यूलिया वंतूर और प्रज्ञा जायसवाल के साथ नजर आए सलमान खान। शहनाज गिल येलो कलर के लहंगे में नजर आई। गॉर्जियस एक्ट्रेस की सादगी पर फैंस में कायल। दिसंबर तिमाही में रिलायंस के मुनाफे में जबरदस्त उछाल। जियो का प्रॉफिट 9% बढ़ा। कई मोबाइल कंपनियों को छोड़ा पीछे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। RBI ने साप्ताहिक रिपोर्ट में जारी किए आंकड़े। देश के बड़े शहरों में जल्द दौड़ेगी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बसें। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने जारी किया टेंडर। केंद्र सरकार के स्टार्टअप प्रोजेक्ट की देश की 77% कंपनियों ने की सराहना। कहा नए जमाने की कंपनियां अब देश की प्रगति में निभाएंगी अहम रोल। देश में सर्राफा कारोबारी सीधा कर सकेंगे सोना आयात। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनियां स्पेशल कोड के तहत मान्य होंगी।